1 नवंबर से ही शराब पीना महंगा होगा। अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। नवंबर महीने की शुरुआत के ही पहले दिन सोना सस्ता हुआ, चांदी में भी बड़ी गिरावट देखी गई। खास करके करवा चौथ के त्योहार के मौके पर सोने चांदी के भाव में ये गिरावट आई है। इसके अलावा भी दोस्तों पेट्रोल, डीजल और एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के रेट पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किस किस टाइप के सिलेंडर में ये रेटें बढ़ी है देखेंगे। साथ ही नवंबर से ही आपका लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन खरीदना भी अब आपको सस्ता पड़ेगा। आखिर मोदी सरकार का क्या नया प्लान है ये भी जानेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नवंबर महीने से ही कई सारी चीजें तो सस्ती होने जा रही है, जो ये अच्छी खबर है, और कई सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं। आइए देखते हैं 1 नवंबर से क्या सस्ता क्या महंगा होगा। अभी इस वीडियो में देखते हैं सस्ता महंगा से जुड़े सारे अपडेट। चलिए देखिए, सबसे पहली खबर आप करवा चौथ पर सोना चांदी सस्ता हुआ है। 10 ग्राम सोने का रेट अभी लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है तो दोस्तों सोना 61,000 के भी नीचे आ गया है और चांदी में भी 1300 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई। खास करके आज करवा चौथ के त्योहार के मौके पर माताओं बहनों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। ये कैरेट के हिसाब से अलग अलग सोने के रेट आप देख सकते हैं। सोना 60,896, 24 कैरेट, 22 कैरेट 55,781 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी में 1340 रुपए की गिरावट आई, बड़ी ज्यादा फिसली है चांदी, और अभी चांदी का रेट 70,825 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। जबकि इससे पहले चांदी किस पर थी, 72,165 पर थी। ये देख सकते हैं आप 31 अक्टूबर के लेटेस्ट रेट क्या है और आज सोने चांदी में गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी पत्नी के लिए, शादीशुदा पति जो गिफ्ट खरीदना चाहते हैं तो भी आज अच्छा मौका हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महंगाई का आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। दिवाली से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। हालांकि दोस्तों ये गैस सिलेंडर में 100 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है ये घरेलू गैस सिलेंडर में नहीं हुई है, बल्कि जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है आज 1 नवंबर से ही। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर की रेट दिल्ली में 903 रुपए थी, जो अपरिवर्तित रही, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जिसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में किया जाता है, जो 19 किलो वाला आता, टंकी का कलर भी अलग होता, थोड़ी बड़ी टंकी होती है, वो 100 रुपए ज्यादा महंगी पड़ेगी। और इस बढ़ोतरी के बाद देखिए आप देश में अलग अलग जगहों पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट क्या होगी। जैसे दिल्ली में कीमत बढ़कर 1833 हो गई, कोलकाता में 1943 रुपए में मिलेगा, मुंबई में 1785, चेन्नई में 1999। इससे पहले भी 1 अक्टूबर को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 200 रुपए की इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई थी। पहले क्या रेट थी ये भी आप देख सकते हैं। और अभी बात करें दोस्तों घरेलू गैस सिलेंडर के रेट देश में अलग अलग जगहों पर क्या चल रहे हैं सब्सिडी वाले, तो दिल्ली में 903, मुंबई में 902, कोलकाता में 929, चेन्नई में 918, इसी तरह से मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर के रेट भी आप देख सकते हैं। लगभग सभी जगहों पर 900, 950 के समथिंग चल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई, तो इससे तो आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी को ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगेगा, है ना। लेकिन तब क्या दोस्तों, जब आप जो रोजाना अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो, डीजल भरवाते हो, वो भी महंगा होने जा रहा हो। देखिए बड़ी खबर आ रही, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है विश्व बैंक ने कि भारत में एक बार फिर से बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसके चलते हर भारतीय की जेब पर बोझ बढ़ेगा। और ये मुसीबत वही है पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ने को लेकर। वजह यह है दोस्तों, आपको बताऊंगा आजकल हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई का जोखिम मंडराने लगा है। ये मध्य पूर्व युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा और इससे क्रूड ऑयल का भाव $150 प्रति बैरल को भी पार कर सकता है। और अगर क्रूड ऑयल इतना ज्यादा बढ़ा तो जाहिर सी बात है, अभी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल ही चल रहा है, तो 90 से 150 गया तो फिर सोच लो कितनी ज्यादा पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ेगी। हमारे देश में भी भारत पेट्रोलियम, HP, इंडियन सभी पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल को महंगा कर ही देंगे, जाहिर सी बात है। वैसे अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। राजस्थान में पेट्रोल 108, डीजल 93, चंडीगढ़ में पेट्रोल 96, डीजल 84, रायपुर में पेट्रोल 102, डीजल 95। लगभग यही चल रहा है, 90, 110, है ना। चलिए दोस्तों एक अच्छी खबर भी बता देता हूँ साथ के साथ। देखिए बिजली उत्पादन पर टैक्स लगाना गैर कानूनी है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को टैक्स वापस लेने को कहा गया और अगर केंद्र सरकार का यह ऑर्डर पालन किया जाता है तो जाहिर सी बात है आपको अपने राज्य में बिजली सस्ती पड़ेगी। आपके बिजली के जो प्रति यूनिट के रेट हैं उसमें कुछ गिरावट आ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि बिजली उत्पादन पर किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क लगा रखा है जिन जिन भी राज्य सरकारों ने, वे तत्काल प्रभाव से इसे वापस लें। हाल ही में केंद्र सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ सरकारों ने, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट रेवेन्यू के नाम से बिजली उत्पादन पर अतिरिक्त शुल्क लगा रखा है। ऐसा तो अब ये नहीं चलेगा, जिन जिन भी राज्यों में ये चल रहा है शुल्क वो हटाया जाएगा, तो इससे आपकी बिजली नवंबर में थोड़ी सस्ती हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, अब 1 नवंबर से शराब पीना महंगा होगा। आपकी जेब पर भारी पड़ेगी शराब। वजह यह कि नवंबर से आपको लाउंज, बार, कैफे वगैरह में बैठकर शराब पीना महंगा पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वेट टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई देखिए आप, VAT में 5% की बढ़ोतरी की है और ये आगामी 1 नवंबर से ही लागू होगा नया नियम। तो महाराष्ट्र में अब आपको इन लोकेशन पर शराब पीना महंगा पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला अपडेट है, नवरात्रि के बाद प्याज ने तो मानो बहुत ही बड़ी लंबी छलांग मार ली। हर साल जब भी दोस्तों नवंबर दिसंबर का महीना आता ना तो प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पिछले साल तो सरकार ने स्टोरेज के आइडियाज वगैरह भी मांगे थे। बहरहाल अभी दिल्ली में प्याज 75 रुपए प्रति किलो के रेट से भी हाई पहुंच चुका है और प्याज की कीमतों पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार ने कुछ कवायद भी की है। 2 लाख टन प्याज खरीदने की तैयारी में एक्स्ट्रा स्टॉक
के रूप में निर्यात वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है और 5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक भी किया जाएगा। जो सरकार ने कुछ समय पहले ये प्लान किया था वो बफर स्टॉक से अब बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है। तो मोदी सरकार इस प्याज को अब 25 रुपए प्रति किलो बेच रही है। जहां लोगों को बाजार में 70-75 का मिल रहा है, कई जगहों पर 100 का भी मिल रहा है, अब 25 रुपए प्रति किलो की दर से रियायत रेट पर अलग अलग जगहों पर देश में अलग अलग राज्यों में कुछ लोकेशंस पर सरकार ये सस्ता प्याज बेचेगी। ठीक है ना, नवंबर से ही। चलिए अगली खबर है, लैपटॉप टैबलेट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना आपका सस्ता हो सकता है। 1 नवंबर से इनकी कीमत घट सकती है। वजह क्या? तो इससे पहले सरकार ने एक नियम लागू किया था कि जो भी बाहर के दुनिया के देशों से लैपटॉप मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे देश में इंपोर्ट होते हैं ना, उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। ठीक है, जो इंपोर्टर का काम करते हैं उन उद्योगपतियों के लिए उस धंधे को चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी किया था। लेकिन वापस सरकार ने बीच में इस नियम को हटा दिया कि लाइसेंस लेना अब जरूरी नहीं होगा। सरकार ने लैपटॉप कंप्यूटर इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग मानदंडों में बदलाव किया है। एप्पल सैमसंग जैसी कंपनियों को भी इससे राहत मिलेगी। बिना लाइसेंस के 1 साल और आयात कर सकेंगे कंप्यूटर लैपटॉप। तो लाइसेंसिंग फीस वगैरह और अन्य झंझट कंपनियों के भी बचेंगे, उद्योगपतियों के भी कम चार्जेस लगेंगे। इससे आपको ये चीजें कुछ सस्ती मिलेगी। और टेक्नोलॉजी से खबर है, लावा लारा 5G स्मार्टफोन 10,000 रुपए तक की इसकी कीमत होगी और ये लॉन्चिंग 2 नवंबर को होगी। ठीक है, और अगला अपडेट है दोस्तों, दिवाली के आसपास छठ पर आपको हवाई यात्रा करना थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इसके पीछे वजह है कि ATF की कीमतों पर बड़ा अपडेट आया है। ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज में ईंधन के रूप में काम में आता है, उसके रेटों में ये बदलाव आप देख सकते हैं। इस वजह से थोड़ा आपका हवाई सफर सस्ता हो सकता है, कंपनियां टिकट की रेटें घटा सकती है। और एक अच्छी खबर ये है कि नेचुरल गैस भी सस्ती हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमत अब $9.20 प्रति MBTU से कम होकर $9.12 प्रति MBTU हो गई है। और जल्द ही सरकार CNG PNG की रेटों में भी कटौती कर सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। चलिए कुछ न्यू रूल्स के अपडेट देखिए फटाफट से आप। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में आई। 1 नवंबर से दिल्ली NCR में केवल इलेक्ट्रिक CNG और BS6 डीजल बसें ही चलेगी। बाकी दूसरी सभी तरह की बसों की एंट्री पर दिल्ली में बैन लग गए हैं आज से ही। चलिए राजस्थान में भी 1 नवंबर से शुरू होगी मूंग उड़द सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद। किसानों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आज 1 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होने जा रही है। आज से पूर्वी यूपी में किसानों की MSP पर धान खरीद शुरू होगी। 17 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा। 4000 क्रय केंद्र भी निर्धारित किए गए हैं। और स्टॉक मार्केट से जुड़ा भी एक नया नियम है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, चार्जेस बढ़ गए हैं। 1 नवंबर से ये नए चार्जेस लागू होंगे। देखिए जरा चार्जेस में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो BSE सेंसेक्स ऑप्शंस के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में 3 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए 500 रुपए प्रति करोड़ चार्ज लगेगा। इसी तरह से 3 करोड़ से ज्यादा पर 3750 रुपए। और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। जितना टर्नओवर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही चार्जेस ज्यादा होंगे। BSE ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर ये ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और 1 नवंबर से भारत का सबसे महंगा मॉल भी खुलने जा रहा है। ये मॉल की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मॉल का नाम है जियो वर्ल्ड प्लाजा। मुकेश अंबानी उनकी फैमिली के साथ कुछ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मॉल के उद्घाटन में कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी इनवाइट किया गया। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में 1 नवंबर को भारत का ये सबसे लग्जरी मॉल खोलने जा रहे हैं। 7.5 लाख स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। यहाँ आपको हर तरह के महंगे ब्रांड की शॉपिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो दोस्तों ये सस्ता महंगा के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट भी मैंने आपको एक साथ इस वीडियो में बता दिए। और भी डिटेल में नए नियमों की लिस्ट आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर अलग से नए नियमों का सेपरेट वीडियो डाल रखा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी सारे हाइलाइट्स मैंने आपको बताई दिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना